पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ कर नरसंहार किया है हिंदुओं का, उससे मैं बहुत व्यथित था। जो तस्वीरें और वीडियोस आई हैं वो इतनी भयानक है कि मैं इस व्लॉग में उसको दिखा भी नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है उस भयानक घटना पर आपसे बात कर पाता, पर आज मैं आपसे आपका थोड़ा वक्त लेने आया हूँ। इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहलगाम में क्या हुआ ये हम सबको पता है, ये हम सब ने देखा, पर पहलगाम के बाद अब क्या हो रहा है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? लेट्स रिकॉर्ड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। पहलगाम नरसंहार के बाद देश का हिंदू आहत भी है और आक्रोशित भी। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक और आतंकवादी हमला हुआ है, पर इस बार वो हुआ है जो कभी हमारे देश में बंटवारा होने से पहले हुआ करता था। धर्म देखकर बेगुनाहों की हत्या जो कभी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, रलिब गलिब जलिब, याद है आपको? नहीं याद है तो बता देता हूँ। इसका मतलब है धर्म परिवर्तन करो, मर जाओ, ये जगह छोड़ दो और छोड़कर चले जाओ। जी हाँ, ये भारतीय मुसलमान ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए मस्जिदों से नारा लगाया था, रलिब गलिब जलिब। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हिंदू विरोधी इस्लामिक आतंकवाद पूरे देश के सामने आ गया है। हिंदुओं में जो आक्रोश है वो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल रहा है। लोगों ने पूछना शुरू किया है कि आतंकवादियों ने अगर मजहब देखकर मारा है तो आतंकवादियों का भी मजहब होगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और जिसके बारे में हर एक हिंदू प्रश्न उठा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। पर इन आतंकवाद घटनाओं के बाद आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता का नैरेटिव लेफ्ट इकोसिस्टम और अपोजिशन शुरू कर दिया है। अब वो चाहे कांग्रेस के कपिल सिब्बल हो, टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, सागरिका घोष, सपा के अखिलेश यादव, आप के संजय सिंह, या हमारे पत्तलकार मीडिया अरफा खानम शेरवानी, राजदीप सरदेसाई, आरजी साइमा, महुआ मोहित्रा, रवीश कुमार जैसे लोग, और तो और ये यूट्यूबर ध्रुव राठी जैसे लोग एक ट्वीट तक नहीं किया इन्होंने, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। पर इस बार भारतवासियों ने मिलकर इस नैरेटिव को जवाब देना शुरू किया है, जिससे खींचकर ऐसे लोग हिंदुओं को खड़ी खुटी सुनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि किसी का कोई रिश्तेदार मुसलमान है तो कोई किसी का वोटर बैंक है, तो किसी का पैसा मुस्लिम ब्रदरहुड से आता है या गहरे राज्य से। कुछ लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण करने का ही पैसा मिलता है। ये लोग राष्ट्रवादी हिंदुओं को ही बीजेपी का आईटी सेल घोषित करने में लगे हुए हैं। ये बताने में लग गए हैं कि गोदी मीडिया भड़का रहा है, ये लोग रेडिकल हिंदू हैं वगैरह वगैरह। जो लोग कुछ दिनों पहले फूले मूवी पर ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, जो लोग हिंदू की जात पूछ रहे थे, वही हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। पर सच बताऊं तो इस बार आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसका पूरा नैरेटिव, पूरा भ्रम अमेरिका से लेकर इजराइल तक, यूरोप से लेकर रूस तक भारत में नहीं टिक रहा। तुलसी गबार्ड, बेंजामिन नेतन्याहू, ग्रीट वाइल्डर जैसे लोग खुलकर इसको इस्लामिक टेररिज्म बोल रहे हैं। हमारे यहाँ इतने नीच लोग हैं कि इनको लगता है कि भारत में कोई चुनाव आने वाला है, इसके लिए ये सब हुआ है। मतलब इन नीचों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जीतने के लिए ये सब करवाना पड़ेगा। मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि 2014 के पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए वो कांग्रेस और उनके पुछलग्गों ने सारे आतंकवादी हमले चुनाव के लिए करवाए थे। इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कोई भी नैरेटिव चलाने के लिए आज तैयार हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके इन्हीं प्रश्नों और नैरेटिव को आज पाकिस्तान के लोग कोट करके भारतीय सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब ये सब हुआ उसके बाद, ये बात जब फैलना शुरू हुई, हिंदुओं का धर्म देखकर मारा गया है, उसके बाद उनको उस लिस्ट में एक नाम मुसलमान का भी दिखता है। जो मुसलमान बताया जा रहा था वो एक शिया मुसलमान था जिसे सुन्नी मुसलमान ने मारा था, लेकिन वो भूल गए कि सुन्नी मुसलमानों के लिए शिया मुसलमान भी काफिर होता है। पर जब ये नैरेटिव नहीं चल पाया, तब
इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का अलतकिया शुरू किया। मुल्ले मौलाना और मुसलमान सड़क पर उतरना शुरू किए, पर इस बार पत्थर चलाने के लिए नहीं, इस बार दंगे कराने के लिए नहीं, पर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने के लिए। पर यह अलतकिया एक दिन में खत्म हो गया। जब बजरंग दल ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर लगाया तो हमारे यहाँ की महिलाएं उस झंडे को निकाला और लोगों के ऊपर खींच निकालते हुए दिखी। कुछ मुल्लों को तो ये पता ही नहीं है कि पहलगाम में हुआ क्या, लेकिन उनको ये पता है कि गाजा में क्या हो रहा है। आलम यह है कि हमारे मुस्लिम भाई लोगों को ये भी कहने में गुरेज नहीं है, जो हमला हुआ है उस पर जांच कराओ कि कहीं ये मोदी की साजिश तो नहीं। ये हालत है हमारे देश के मुसलमानों के कि मोदी नफरत में वो इस हद तक गिर चुके। फिर बोलेंगे कि मुसलमान का खून भी है इस मिट्टी में, फिर बोलेंगे कि मुसलमान की देशभक्ति पर शक क्यों किया जा रहा है। भारत में सेकुलर हिंदुओं की बात करे बगैर कोई भी बात खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग हैं पढ़े लिखे अनपढ़, जिनको ना देश का पता है, ना इतिहास का पता है और ना क्रिटिकल थिंकिंग है। ये लोग ही थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा का झंडा उठाकर आक्रोशित हिंदुओं को बीजेपी आईटी सेल आरएसएस का बोलना शुरू कर दिया या अनपढ़ बताना शुरू कर दिया, और तो और कुछ लोगों ने तो आतंकवादी तक बोलना शुरू कर दिया। पर आप लोग हिंदुओं का ये आक्रोश इस बार नहीं रोक सकते, क्योंकि आतंकवादियों का मजहब होता है और इसी मजहब की वजह से देश के दो टुकड़े हुए। इसी मजहब का रोज़ पाकिस्तान में नुमाइश होती है और कश्मीर की आज़ादी की वजह मजहब को बताया जाता है। इसी मजहब के नाम पर कश्मीरी और पाकिस्तानी नागरिक को आतंकवाद की तरफ ढकेला जाता है। इस देश में 70 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया धर्मनिरपेक्षता के लिए। उसे बंद करें और बदलाव में भागीदार बने। देश के लिए जितना एक इस्लामिक आतंकवादी खतरा है, वैसे ही आप खतरा ना बने। एक बात मुझे असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ भारतीय मुसलमानों से पूछना है, जब मुर्शिदाबाद में बंगाली हिंदुओं का नरसंहार वहां के मुस्लिम लोग कर रहे थे, तब आप चुप क्यों थे? आज पहलगाम में धर्म देखकर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उसके बाद आक्रोशित हिंदू जब आप पे प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि आपने ये टेररिज्म हैज नो रिलीजन का जो फेक नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में चला रखा है, उसको क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया है। पूरा विश्व जब ये बोलना शुरू कर चुका है कि टेररिज्म हैज रिलीजन, टेररिज्म हैज वन रिलीजन, आतंकवादियों का मजहब होता है, आतंकवादियों का मजहब इस्लाम है, तो आप लोग उसका बचाव करना शुरू कर दिया है। ऐसा दोहरा चरित्र आप लोग जब दिखाते हैं तो आपके ऊपर शक किया जाता है, फिर आप लोग इसको डिफेंड करना शुरू करते हैं। पर ये प्रश्न उठाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी उतने ही गुनहगार हो जितने गुनहगार वो आतंकवादी थे। क्योंकि जब ऐसे लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, जब ऐसे लोगों को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग मिलना शुरू होती है मदरसों में, उस समय आप अपना मुंह भी बंद करके, कट्टरवाद की पाठशाला जब मजहब के नाम पे पढ़ाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, तो आप लोग उसको इग्नोर करते हैं या आप लोग शायद उसको बढ़ावा देते हैं। इसलिए पूरा आक्रोशित हिंदू समाज आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताइए कि हिंदुस्तान में क्यों आप लोग जब हिंदुओं का नरसंहार होता है तो क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों कवर फायर देने लगते हैं आप लोग? मैं बताता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आपका ये दोहरा चरित्र है। इसलिए क्योंकि आप मुल्ले मौलानाओं को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आप उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, इसके लिए आप कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियों को कभी भी आप उनसे बात नहीं करते। आप उनको कभी कुछ ये नहीं बोलते कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। इन्हीं मदरसाओं में कितने प्रूफ दिए गए हैं कि मदरसाओं में कट्टरवाद की पढ़ाई करवाई जाती है। आपको डर है कि कहीं मस्जिदों से फतवा ना आ जाए। इस डर के कारण आप अपने ही समाज की जो विकृतियां हैं उस पर आप बात नहीं करते हैं। आप कट्टरवाद को समर्थन भले ना करते हो, लेकिन आप कट्टरवाद के ऊपर ना बोलकर आप अपना, इसीलिए जो इस्लाम में कट्टरवाद बढ़ रहा है उसके ऊपर हमें प्रश्न उठाना पड़ रहा है। अगर आप समय पर ये प्रश्न उठाते तो हमें शायद ये ना उठाना पड़ता। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे अपने मजहब के मुल्ले मौलानाओं से तो हम ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये भारत है, ये भारत देश हिंदुओं का भी है। आज आपको दिख रहा होगा बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे जो बजरंग दल के लोग हैं या जो आक्रोशित हिंदू हैं वो सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, लेकिन उस झंडे को उठाने वाले लोग, हटाकर अपने घर ले जाने वाले लोग यही मुसलमान हैं। क्यों? आप ट्विटर सोशल मीडिया पे जो कहते हैं उसके अलग सड़कों पर चीजें दिखती हैं। इसके लिए हिंदू आपके ऊपर प्रश्न उठा रहा है। तो आप
हिंदुओं पर प्रश्न मत उठाइए कि हम कोई बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। हम लोग नॉर्मल भारतीय सिटीजन हैं, हम लोग आक्रोशित हिंदू हैं। जो प्रश्न उठा रहा है इस प्रजातंत्र में कि इस कट्टरवाद को खत्म करिए। आपको क्या लगता है जो पहलगाम में हमला हुआ है इसमें किसी ओजीडब्ल्यू का हाथ नहीं है, ओवरग्राउंड वर्कर का हाथ नहीं है? जो आप आज बात कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है, उसके अलग बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कश्मीर से। जब सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी है तो ये पता चल रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी है। आज ये खबर निकलना शुरू हो गई है कि 4 लोगों का घर उड़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को पनाह दी है। ये कौन है? यही भारतीय मुसलमान हैं। सड़क से जो पाकिस्तान का झंडा उठाकर अपने घर ले जा रहे लोग हैं वो कौन है? वो भारतीय मुसलमान है। बंगाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। ये कौन है? ये भारतीय मुसलमान है। हम किस मुसलमान पर भरोसा करें या किस मुसलमान पे भरोसा ना करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपको जवाब देना है, आपको बताना है, हमें नहीं। जब सारे नैरेटिव फेल हो गए हैं कि आतंकवादियों का मजहब होता है, तब आपने झूठे नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिए। कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, या तो वो बहुत पुरानी न्यूज़ है या वो सारी फेक न्यूज़ हैं जो पाकिस्तान से परपेचुएट हो रही हैं। उसको आप बिना वेरीफाई किए जो सर्कुलेट कर रहे हैं उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातों को फैला रहे हैं आज? वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही है। कांग्रेस और पत्तलकार और अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो लोग आक्रोशित हिंदुओं पे जो प्रश्न उठा रहे हैं कि आप भारत सरकार पे प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हुई, हम बिल्कुल कर रहे हैं और इसका जवाब भारतीय सरकार को देना ही पड़ेगा, हमारे गृह मंत्रालय को देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें टाइम तो दीजिए कि वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए। दूसरी चीज, बॉलीवुड तो नीचता की हद पे आ गया था। जिस दिन ये हमला हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन लोगों ने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। ये वही बॉलीवुड है जो पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स को और सिंगर्स को इतना प्यार करते हैं कि उनको बॉलीवुड में काम दे रहे हैं, उनको पैसा यहाँ से मिलता है और वो वहाँ पे जाके भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ऐसे बॉलीवुड पे वैसे मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे बॉलीवुड को पूरे हिंदू समाज से मैं आग्रह करता हूँ कि आप इन्हें बायकॉट करिए, आप इनकी मूवीज़ देखना बंद करिए। नहीं तो ये इनको देश से कोई प्यार नहीं है, इनको हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है, इनको सिर्फ प्यार है तो पाकिस्तानियों से, इनको सिर्फ प्यार है तो मुसलमानों से, भारतीयों से नहीं, हिंदुओं से नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन्हें बायकॉट करिए। बाकी मैं सारे देशभक्त और हिंदू सनातनी भाई और बहनों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लिखिए, बोलिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात कर रहे, सनातन की बात कर रहे, हिंदू रेनेसेंस की बात कर रहे हैं, आप उनको अपना सपोर्ट दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे ही भारत विरोधी लोग और मुस्लिम अपीजमेंट में जो अंधे हो चुके हैं वो लोग बेनकाब होंगे, उनका दोहरा चरित्र इस देश के सामने आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ इसको शेयर करिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको और किस तरह की वीडियोस देखना है, कौन से टॉपिक हमें पिक करने हैं, आप हमें लिखकर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।